जय सिया राम दोस्तों, मैं नवीन स्टार पावर क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पुराने संसद भवन और नए संसद भवन से कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय जाए किए हुए हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग अपने पुराने संसद भवन के बारे में, जिसके वास्तुकार कौन थे, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इसके क्या थे, जो पुराना संसद भवन था इसके वास्तुकार थे। और देखते हैं कि इसका निर्माण प्रारंभ कब हुआ। तो इसका निर्माण 1921 में क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। आगे देखते हैं, और ये पूरी तरह बन कब गया, तो 1927 में क्या हो गया, पूर्णतः बन गया। अब देखते हैं फिर 64 गोल खंबे यम्पी के मुरैना में योगिनी मंदिर से क्या है, प्रभावित रहा है। कौन सा हमारा जो पुराना संसद भवन है वो यम्पी के मुरैना में स्थित है, योगिनी मंदिर से क्या है, प्रभावित रहा है। लेकिन इसका क्या है, कोई आधिकारिक प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आगे देखते हैं, इसका उद्घाटन उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन 18 जनवरी 1927 को किया था। पुराने संसद भवन का उद्घाटन उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। आगे हमारा है, अधिक स्थान की मांग को पूरा करने के लिए 1956 में संसद भवन में 2 मंजिलों को क्या कर दिया गया था, जोड़ा गया था। 1956 में पुराने संसद भवन में अधिक मांग के लिए, अधिक स्थान की मांग के लिए क्या किया गया था, संसद भवन में 2 मंजिलों को और जोड़ा गया था। आगे देखते हैं फिर, वर्ष 2006 में भारत की 2500 वर्षों की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए संसद में संग्रहालय को भी क्या कर दिया गया, जोड़ा गया। 1956 में संसद भवन में 2 मंजिलों को जोड़ा गया और 2006 में क्या कर दिया गया, संसद भवन में एक संग्रहालय को भी क्या कर दिया गया, जोड़ा गया। अब हम लोग आगे देखते हैं फिर नए संसद भवन के बारे में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे नया संसद भवन के बारे में। नया संसद भवन, नया संसद भवन। तो नए संसद भवन में सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका उद्घाटन कब हुआ था। तो इसका उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को। किसके द्वारा, वर्तमान के पीएम नरेंद्र दास मोदी के द्वारा। नरेंद्र दास मोदी के द्वारा क्या किया गया था, नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। और जिस दिन उद्घाटन किया गया था उस दिन 75 रुपए का, उद्घाटन के दिन ही क्या किया गया था, 75 रुपए का सिक्का जारी हुआ, का सिक्का जारी किया गया। और क्या किया गया, स्मार्ट डाक टिकट को भी क्या किया गया, शुरुआत किया गया। 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया और स्मार्ट डाक टिकट भी क्या किया गया, उसमें प्रावधान किया गया। अब आगे इसमें देखते हैं इसका आकार कैसा है। तो नए संसद भवन का आकार हमारा कैसा है, इसका आकार हमारा कैसा है, इसका आकार हमारा है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार क्या है, इसका आकार है। और जो हमारा पुराना संसद भवन था उसका आकार कैसा था, उसका आकार हमारा क्या था, गोलाकार था। अब इसमें देखते हैं इसमें 3 द्वार हैं। जो हमारा नया संसद भवन है जिसका आकार त्रिभुजाकार है, इसमें क्या है, 3 द्वार हैं। पहले द्वार का नाम है ज्ञान द्वार और दूसरे द्वार का नाम है हमारा शक्ति द्वार और हमारे तीसरे द्वार का नाम है कर्म द्वार। पहला ज्ञान द्वार, दूसरा हमारा है शक्ति द्वार और तीसरा हमारा क्या है, कर्म द्वार। और अब इसकी क्षमता की बात अगर हम लोग करें, इसकी क्षमता की बात करें तो क्षमता में लोकसभा के लिए 888 सीटें हैं। और वहीं अगर बात किया जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा की 384 सीटें हैं। लोकसभा की 888 सीटें हैं और राज्यसभा की 384 सीटें हैं। और जो लोकसभा की 888 सीटें हैं, इसका आधार किसका है, मयूर का, जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, उसी का आधार बनाया गया है। और जो राज्यसभा की 384 सीटें हैं, इसका आधार या आंतरिक संरचना इसकी कैसी है, कमल की जैसी, जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है।
अब आगे इसमें देखते हैं, इसके नए संसद भवन के का जो प्रांगण है उसमें क्या किया गया है, एक बरगद का वृक्ष लगाया गया है। किसका? बरगद का वृक्ष लगाया गया है, लगाया गया। और इसमें क्या किया गया है, इसमें संघोल को भी क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। अब संघोल क्या है? संघोल पहले तो जानते हैं कि संघोल जो है वो तमिल धार्मिक मठ द्वारा जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। किसको दिया गया था? तमिल धार्मिक मठ द्वारा किसको दिया गया था? संघोल को जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। और ये किसके समय से है? ये चोल साम्राज्य, या ये हमें क्या करता है, चोल साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। और अगर बात किया जाएगा कि संघोल हमारा किसका प्रतीक है, तो संघोल हमारा चोल राजाओं से प्रेरित सत्ता हस्तांतरण का ये हमारा क्या है, चोल राजाओं से प्रेरित सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए कि संघोल पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसके द्वारा दिया गया था, तो तमिल धार्मिक मठ के द्वारा इनको किसको, जवाहरलाल नेहरू को संघोल क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। आगे हम लोग अब देखते हैं कुछ और बातों को नए संसद भवन के बारे में। हम लोगों ने समझा यहाँ नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को नरेंद्र दास मोदी के द्वारा किया गया और उद्घाटन के समय 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया और स्मार्ट डाक टिकट भी क्या कर दिया गया, जारी किया गया। और इसमें क्या है, इसका आकार कैसा है? इसका आकार त्रिभुजाकार है और इसमें क्या है, 3 द्वार है। पहला द्वार है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार और तीसरा क्या है, कर्म द्वार। और इसके प्रांगण में एक बरगद का वृक्ष लगाया गया है। और इसमें क्या किया गया है, लोकसभा जो मेंबर जहां पे बैठेंगे उसी के पास क्या किया गया है, संघोल को स्थापित किया गया है। संघोल को तमिल धार्मिक मठ द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी को क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। संघोल क्या है, चोल साम्राज्य से क्या है, संदर्भित है। तो चोल राजाओं से प्रेरित सत्ता हस्तांतरण के बारे में क्या करता है, ये संघोल हमको जानकारी देता है। और अगर हम नए संसद भवन की क्षमता की बात करें तो इसमें लोकसभा की 888 सीटें हैं, जिसका आधार क्या है, मयूर, मतलब हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और अगर राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 384, जिसका आधार क्या है, या जिसकी आंतरिक संरचना हमारी कैसे होने वाली है, कमल जैसी। आगे बात करते हैं नए संसद भवन की। तो वर्ष 2009 में संसदीय क्षेत्र के विस्तार के लिए नए संसद भवन का क्या किया गया, निर्माण किया गया। आगे वर्ष 2012 में तत्कालिक लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार द्वारा इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया। आगे देखते हैं फिर अंततः दिसंबर 2020 में नए संसद भवन का निर्माण का कार्य क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पर क्या बन रहा है, हमारा संसद भवन। इसी पे हमारा बना है राष्ट्रपति भवन भी है और इसी से हमारा क्या बन रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर संसद भवन भी। 28 मई 2023 को राष्ट्र को क्या कर दिया गया, समर्पित कर दिया गया नया संसद भवन। और किसके द्वारा इसका अनावरण किया गया, तो वर्तमान के पीएम नरेंद्र दास मोदी के द्वारा। अब आगे हम देखते हैं फिर निर्माण संबंधी कानूनी जो शक्तियां हैं, इसके संबंध में अगर निर्माण की कोई शक्तियां तो वो किसके पास होंगी। तो आर्टिकल 85 हमारा कहता है कि संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, राष्ट्रपति समय समय पर अपने संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय व स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए क्या कर सकता है, आहूत या आमंत्रित कर सकता है। ऐसे समय व स्थान पर करेगा जो राष्ट्रपति को क्या लगे, ठीक लगे। एक सत्र की अंतिम बैठक व आगामी सत्र की प्रथम बैठक की तिथि से क्या होना चाहिए, 6 महीने का अंतर, 6 माह का
अंतर होना चाहिए किसके लिए, सत्र या 17 वसान के लिए 6 माह का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि हमारे पास जो पुराना संसद भवन था तो उसके बाद हमको नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए समझते हैं। जो हमारा पुराना संसद भवन था वो क्या था, 100 वर्ष पुराना हो गया था। और देखते हैं संसद भवन के मूल डिजाइन का कोई अभिलेख या दस्तावेज हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं था, क्योंकि जिसके डिजाइन से वो प्रभावित होकर बना था, एमपी के मुरैना में स्थित योगिनी मंदिर से प्रभावित होकर वो बना था। तो जब मंदिर का ही कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है तो हमारे संसद भवन का भी कोई आधिकारिक दस्तावेज मिलना बहुत कठिन है। आगे है फिर सांसदों के बैठने की संक्रेट जगह। जो हमारा पुराना संसद भवन था उसका आकार क्या था, बहुत कम था। उसमें सांसदों के बैठने की संख्या क्या थी, बहुत कम लोग ही उसमें बैठ पाते थे। आगे पुराना संसद भवन सुविधाओं व प्रौद्योगिकी जैसे मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या था, सक्षम नहीं था। आगे अग्र सुरक्षा का एक क्या था, प्रमुख चिंता का विषय था। जिस प्रकार सारे देश क्या हो रहे हैं, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, तो बम बारूद की तकनीक को और बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसीलिए फिर अग्नि सुरक्षा एक क्या है, प्रमुख चिंता का विषय का कारण था। आगे देखते हैं फिर संसद भवन तब बनाया गया जब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में थी। वर्तमान में भूकंपीय क्षेत्र 5 जोन 5 में क्या होता है, हमारा संसद भवन आता है। आगे फिर सांसद सदस्यों व कर्मचारियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण भी क्या हुआ, हमको नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस होने लगी। और वर्ष 2026 के बाद सीटों की संख्या में वृद्धि की संभावना दिखी, जिसके कारण भी हमको क्या हुआ, पुराने संसद भवन से हमको क्या हुआ, एक नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस होने लगी। आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये नए संसद भवन और पुराने संसद भवन की जो लेक्चर है वो आप सबको समझ में आई होगी। अगर इससे भी डिटेल में आप अगर लेक्चर चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें। धन्यवाद।